अनहोनी। गांव रुद्रपुर अपनी प्राचीन परंपराओं और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इस गांव के इतिहास में एक ऐसा अध्याय भी था जो अंधकारमय और भयावह था। गांव के दक्षिणी किनारे पर एक पुराना मंदिर था, जिसे लोग काल भैरव मंदिर के नाम से जानते थे। दिन में यह मंदिर साधारण दिखता, लेकिन रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। गांव में यह मान्यता थी कि इस मंदिर के अंदर एक बंद कमरा है, जिसे कभी नहीं खोलना चाहिए। जो भी उस कमरे के करीब जाता, वह या तो गायब हो जाता या फिर पागल होकर लौटता। एक दिन गांव में एक नया तहकीकाती पत्रकार राहुल आया। उसे रहस्यमय और डरावनी जगहों की कहानियां इकट्ठा करने का जुनून था। जब उसने गांव वालों से इस मंदिर की कहानी सुनी, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। अगर यह सच है, तो मैं खुद जाकर देखूंगा, राहुल ने घोषणा की। गांव के बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह आधी रात को मंदिर जाकर उस बंद कमरे का रहस्य जानेगा। रात के ठीक 12 बजे राहुल कैमरा और टॉर्च लेकर मंदिर की ओर बढ़ा। मंदिर में घुसते ही उसे अजीब सी ठंड महसूस हुई। हवा एकदम स्थिर थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। जैसे ही वह मंदिर के उस बंद कमरे के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, आवाज कमरे के अंदर से आ रही थी। कोई अंदर है? राहुल ने धीमी आवाज में पूछा, लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। उसने कांपते हाथों से दरवाजे पर हाथ रखा। अचानक दरवाजे पर जोर का धक्का लगा और वह अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधकार था। उसने टॉर्च की रोशनी डाली, तो सामने जो देखा, उससे उसकी आत्मा कांप उठी। कमरे के बीचों बीच एक स्त्री खड़ी थी। उसके लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं। उसके चेहरे पर दर्द और गुस्से का मिश्रण था। तूने दरवाजा क्यों खोला? वह धीमे लेकिन भयानक स्वर में बोली। राहुल की जुबान बंद हो गई। उसकी टॉर्च अचानक बुझ गई और कमरे में अंधेरा छा गया। फिर एक भयंकर चीख गूंजी और राहुल को ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ लिया हो। सुबह गांव वालों को राहुल मंदिर के बाहर बेहोश पड़ा मिला। जब वह होश में आया, तो उसने जो देखा, वह शब्दों में बयां नहीं कर सका। गांव के पुजारी ने बताया कि सैकड़ों साल पहले इस मंदिर में एक देवी की साधिका वासुकी तपस्या कर रही थी, लेकिन कुछ दुष्ट लोगों ने उसे मारकर इस कमरे में बंद कर दिया था। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि जो भी इस कमरे को खोलेगा, वह मौत के करीब पहुंच जाएगा। अब वह आत्मा जाग चुकी है, पुजारी ने चिंतित स्वर में कहा। हमें कुछ करना होगा। उस दिन के बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। घरों के दरवाजे रात में अपने आप खुल जाते, लोगों को अपने पीछे परछाइयां दिखने लगतीं और मंदिर से किसी के जोर जोर से हंसने और रोने की आवाजें आने लगी। राहुल ने पुजारी से आग्रह किया कि इस श्राप से छुटकारा पाने का कोई उपाय निकाला जाए। आखिरकार पूर्णिमा की रात पूरे गांव ने मिलकर मंदिर में एक बड़ा हवन किया। जैसे ही मंत्रोच्चार तेज हुआ, हवा बर्फ जैसी ठंडी हो गई। अचानक मंदिर के अंदर से वही स्त्री की आकृति निकली, लेकिन अब वह और भी विकराल दिख रही थी। उसने जोर से चीखते हुए कहा, मुझे न्याय दो, मुझे न्याय दो। पुजारी ने देवी का आह्वान किया और मंत्रों के प्रभाव से धीरे धीरे वह आत्मा शांत होने लगी। अंत में एक तेज रोशनी के साथ वह स्त्री हवा में विलीन हो गई। गांव में सब कुछ सामान्य लगने लगा। लेकिन कुछ दिनों बाद राहुल को अपने घर की दीवार पर खून से लिखा हुआ एक संदेश मिला। श्राप खत्म नहीं हुआ, मैं लौटूंगी। क्या अनहोनी सच में समाप्त हुई थी, या फिर यह बस एक नई शुरुआत थी?